नमस्ते प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त व्यस्त होंगे, आनंद में होंगे। आज मैं एक अहम मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज देखा होगा कि देश में शोर मचा हुआ, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। आंधी सी आई हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो देश का बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी इस मुहिम में कहीं ना कहीं अपनी अच्छी खासी उपस्थिति रखता है। जहां भी देखो तो बस हैप्पी न्यू ईयर। और राजनीतिक लोग तो इससे बिल्कुल अछूत नहीं हैं। उन्हें तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। देश का इतिहास, भविष्य, इन सारी मुद्दों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल करनी है। उसका रीजन जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें कोई भी ऐसा मुद्दा चाहिए जहां वो जनता के बीच अपनी एक अलग छवि प्रस्तुत कर सकें। किसका नया साल है ये? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से। हमारा नववर्ष कब होता है? अच्छा ये बताइए, हमारा वित्त वर्ष जो फाइनेंस ईयर है गवर्नमेंट के अनुसार वो कब स्टार्ट होता है? क्या वो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे काम क्या 1 जनवरी से स्टार्ट होते हैं? क्या हमारे त्योहार, होली, दिवाली, ईद सब इस जनवरी फरवरी अंग्रेजी वर्ष के अनुसार होते हैं? आंसर होगा नहीं। तो फिर आप ये जो नया साल है इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बस हमें कोई भी ऐसा मुद्दा चाहिए जहां पे हम थोड़ा पॉपुलैरिटी बटोर सकें बस। आने वाली पीढ़ियों पर उसका क्या असर होगा इस चीज को हम नहीं जानते। हमें क्या चाहिए, अभी बस लोग हमें पहचाने लगे कि भाई ये थोड़ा सा आधुनिकता की राह में हम अपनी विरासत, सभ्यता, संस्कृति को भूलते चले गए हैं। किसके नंबर्स की बात कर रहे हैं आप? जिन्होंने इस देश के लाल को फांसी के फंदे पर चढ़ाया? अरे भूल गए आप भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को? दीजिए जवाब। क्या वो इस देश के लाल नहीं थे? मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप सभी से। यदि आपके कोई भाई की पिटाई करे या उसको मारे और आकर आपसे आपको मिठाई खिलाए तो क्या आप स्वीकार कर लेंगे? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो आपका भाई है। तो फिर क्या भगत सिंह आपका भाई नहीं था? उसमें इस भारतवर्ष का खून नहीं दौड़ता था? क्या उसने अमेरिका की लड़ाई के लिए अपने प्राण न्योछावर किए? बस भूत सवार है नया साल, नया साल, उसका क्या इतिहास है, क्या आने वाली पीढ़ियों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सारी चीजों को हम बिल्कुल ताक में रख के और आराम की नींद सोए हुए हैं। देश का भविष्य हो आप। और अगर आप ही ऐसी हरकत करेंगे
तो फिर आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। हम 1947 में आज़ाद तो हुए, लेकिन मानसिक गुलामी अभी हमारे दिमागों में बैठी हुई है। मुझे ऐसा देखकर खुशी होती है कि कुछ मेरे स्टूडेंट, कुछ लोग जो मुझे सुनते समझते हैं, इस न्यू ईयर पर मैं खुद बता रहा हूँ, सिर्फ मेरे प्रयास के द्वारा आज कम से कम नई पीढ़ी के कम से कम 100 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई नई साल का ना शुभकामना दी है, ना ही स्टेटस लगाया है। वो एक शुरुआत है। आने वाले कुछ समय में वो क्रांति होगी जब अंग्रेजी नया साल मनाने वाला एक व्यक्ति भी दिखाई नहीं देगा। अब कुछ लोग यहाँ तैयार बैठे होंगे कहने के लिए कि आप जनवरी फरवरी क्यों मानते हो। तो प्यारे लाल, प्यारे भाइयों, जरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम चेक कीजिए, कब से स्टार्ट होते हैं, कब से हमारा वित्त वर्ष प्रारंभ होता है। सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कब से स्टार्ट होती हैं। जरूरत है आपको समझने की, क्योंकि आपने उन चीज़ों को समझा नहीं है। और इसके लिए सबसे बड़ा तबका मैं यदि मानता हूं तो शिक्षकों का है, जो बच्चों में इस चीज़ को नहीं जागरूक कर पाता। बहुत सारे स्कूलों में नया साल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और जब उनका नया साल आता है, इस भारतवर्ष का नया साल आता है, तो उन्हें पता नहीं होता किस टाइम में किस टाइम नहीं। अंग्रेजी नए साल पर केक काटेंगे, गुब्बारे, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे ड्रामे होंगे। अपना नया साल आता तो उन्हें कुछ नहीं पता होता, फिर तो वो चैन की नींद सोए हुए होते हैं, उन्हें क्या मतलब उस चीज़ से। इसलिए प्यारे देशवासियों, अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर मत भागो। आने वाला समय संघर्षों का समय होने वाला है। इसलिए भारत की इस नई पीढ़ी में, भारत के भविष्य में, इस देश के ही सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को मिश्रित करो, वरना पश्चिमी सभ्यता की, पश्चिमी रीति रिवाजों, कुरीतियों के जाल में कब फंसकर हम इस देश की सभ्यता, संस्कृति, विरासत को बर्बाद कर देंगे, पता नहीं चल पाएगा। शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने इस मां भारती के बेटों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, जहां क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को अपराधी कहकर पुकारा जाता, जेलों में डाल दिया जाता। उनका नया साल मनाएंगे आप? अरे कट्टर देशभक्त हो तो मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरा सपोर्ट करो या किसी राजनीतिक पार्टी का करो, किसी का करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनका एहसान मत भूलो। वो तुम्हारे लिए अपने प्राणों की आहुति देकर चले गए, और तुम उन कायर दुष्टों के नए साल को सेलिब्रेट करते हो। तुम्हारी पार्टियां चलती हैं 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक। शर्म करो, शर्म। भूल चुके हो तुम उन वीरों के बलिदान को। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और जो हमारे युवा साथी हैं, युवाओं में एक लहर है अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति, तो उस लहर को और तेजी के साथ इस देश की सभ्यता संस्कृति और विरासत के साथ जोड़कर इस लहर को एक नई क्रांति देने का आप सभी काम करें, जिससे भविष्य के भारत में, सपनों के भारत में, जो भारत को प्रेम नहीं करने वाला, जो भारत के साथ घिनौनी हरकत की जिन्होंने, उनका नाम लेने वाला इस देश, राष्ट्र, धरती
इस मातृभूमि पर पैदा भी नहीं होना चाहिए, और होता है तो तुरंत उसका इलाज होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां आएंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन शर्त है इस भारत भूमि में देशभक्त रहना चाहिए। जो इस देश का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। हो सकता है आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक दल के साथ होने का पूरा अधिकार है। लेकिन किसी भी भारत को, किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को भारत की सभ्यता, संस्कृति, इस देश की राष्ट्र एकता, अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ जाने का कोई हक नहीं है। ऐसा ध्यान रखें। तो बाकी 3 से 4 वर्ष पहले मेरे द्वारा एक अभियान चालू किया गया जो 2 या 4 बच्चों के साथ किया गया, और आज मेरे जो टच में हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं, मुझसे जो जुड़े हुए हैं, कम से कम 100 बच्चे ऐसे हैं। मतलब 3 साल में मैं 100 बच्चों को जोड़ पाया, 100 लोगों को जोड़ पाया। तो आने वाले 10 साल में मैं 3 साल में 4 से 100 कर सकता हूँ, 25 गुने। तो फिर आने वाले 10 साल में मैं वो संख्या 1 लाख भी कर सकता हूँ। इसलिए प्यारे साथियों, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी तो ये रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा नववर्ष आएगा, पूरी धूमधाम के साथ मनाना, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना। माँ भारती इस भारत भूमि की चारों दिशाएं महकती हुई होंगी। क्या है ये नववर्ष? चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है कोहरे का, और आप नववर्ष मना रहे हैं। लोग रजाई में अपनी जान बचाने के लिए ठंड से डूबके हुए हैं, और आप नया साल मना रहे हैं। ये कैसा नया साल है? आने दो हमारी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, चारों ओर हरियाली होगी, धूप निकली हुई होगी, किसान की फसल तैयार होगी या कटने वाली होगी, फसल से संबंध, किसान के चेहरे पर भी खुशी होगी। वो है हमारा नववर्ष। किस नववर्ष की बात कर रहे हैं आप? उन कायर दुष्टों के नववर्ष की बात, जिन्होंने कितनी बड़ी मानव सभ्यता को अपना गुलाम बनाकर अपने आर्थिक हितों को सिद्ध किया, जो दूसरों का शोषण करके अपनी लग्जरी को बढ़ाते रहे, उनकी बात कर रहे हैं आप? धिक्कार है ऐसे पावर को, शर्म आनी चाहिए, शर्म। वो 23 साल का युवा, 23 साल का युवा उन कायरों का शोषण, उन कायरों की धौंस नहीं सुन पाया। तब कोई अधिकार नहीं थे, तब कोई भारत की सरकार नहीं थी, जब कोई भारत का संविधान नहीं था। आप तो संविधान, अधिकार, मौलिक अधिकार होने के बाद तब उनकी मानसिक गुलामी को सहे हुए हो। सोचो जरा, शर्म करो। क्या आप वास्तव में अपने अधिकारों को जानते? कुछ लोग संविधान 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 का नारा देते हैं, संविधानवाद संविधानवाद, जानते कुछ नहीं है वो संविधानवाद। अरे संविधान कब आया? उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब संविधान आया। और संविधान के पुजारी होने के बाद आप उन दुष्टों के नए साल को मनाते हो? क्या ज्ञान रखते हो आप? क्या है आपके पास नॉलेज? अरे संविधान के पुजारी हो तो संविधान को बनाने में जिन लोगों ने आहुति दी है, उसके निर्माण के लिए जिन लोगों ने आहुति दी है, करो ना उनका सपोर्ट। जो संविधान बनने की राह में रोड़ा थे, क्यों करते हो उनका सपोर्ट? है जवाब, दीजिए जवाब। नया साल, नया साल, नई पीढ़ियों को तुमने बर्बाद कर रखा है।
शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। उन लोगों की प्राणों की आहुतियों पर आप मजाक बनाते हैं। क्या किया था उसने? कौन सा आतंकवादी था वो भगत सिंह? कौन सा आतंकवादी था वो राजगुरु? कौन सा आतंकवादी था वो सुखदेव, जिन्होंने सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने लोगों के हक की लड़ाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी? कौन सा अपराध किया था उन्होंने? सिर्फ अपने अधिकारों की मांग चाहते थे। उनको फांसी की सजा, और आज हम नया साल मना रहे हैं, हम उनका नया साल मनाएंगे। अगर भारत के संविधान को मानते हो, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में विश्वास रखते हो, तो तुम्हें आज कसम है, उन सभी वीरों की सौगंध है कि आज के बाद ये 2026 का तो नया साल मनाया है, 27 का नया साल नहीं मनना चाहिए। खुश होंगे वो वीर पुरुष जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है कि हमारे वंशज आज भी हमारी आहुति को याद करते हुए उन दुष्ट कायरों के नए साल का बहिष्कार करते हैं। समझ में आनी चाहिए, ध्यान रखना। बाकी इस देश को आगे तक पहुंचाना है तो इन रीतियों को, भारत की इस विरासत को, सभ्यता संस्कृति को अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपना होगा। तभी एक विकसित और खुशहाल भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मेरा विचार था, क्योंकि मेरे पास भी सुबह से कम से कम 100-200 शुभकामनाएं आ चुकी हैं और मैंने किसी को सेम टू यू ये रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मेरे अंदर उन वीरों के बलिदान की कथाएं भरी हुई हैं। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अब तक जो किया, कोई दिक्कत नहीं है, देर आए दुरुस्त हो। और अब के बाद भी यदि आप इस मुहिम में शामिल होते हैं तो आने वाले 10 साल में अंग्रेजी नववर्ष क्या होता है, हमारी पीढ़ियां इसे पहचानेगी भी नहीं। तो बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद। मैं आपका दोस्त मधुर कुमार।